Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the mode of asexual reproduction, in which we have studied about the fragmentation or fission. In fission we have also studied about the types, their subtypes. First is binary fission and second is multiple fission. Binary fission में क्या होता है बेटा जी? Binary fission में parent cell splits into two identical halves. जो parent cell होती है वो दो आइडेंटिकल हाफ या डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. इट इज़ नोन एज बाइनरी फिशन. एग्जाम्पल थे इसका अमीबा, और जो लेशमानिया होता है जो काला अजर स्प्रेड आउट करता है उसमें बाइनरी फिशन पाया जाता है. ठीक है. उसके बाद में मल्टीपल फिशन पढ़ा. मल्टीपल फिशन में क्या होता है बेटा, जो पेरेंट सेल्स होती है वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेल्स में क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि एग्जांपल है बेटा जी, जो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया को स्प्रेड आउट करता है, उसमें मल्टीपल फिशन पाया जाता है. मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम की जो सेल वॉल होती है वो बर्स्ट हो जाती है, जिससे जो सेल्स इसके अंदर होती है वो बाहर आकर जितनी सेल्स होती है वो नए इंडिविजुअल्स को बनाती है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है बेटा जी रीजनरेशन. थर्ड जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप रीजनरेशन. अब देखो बेटा जी, रीजनरेशन में क्या होता है कि ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव नॉट ए सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक जैसी सेल्स तो होती नहीं है ना, तो दे हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन. तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी डिज़ाइन प्रेजेंट होता है. अपन बात करते हैं रीजनरेशन की. तो रीजनरेशन में देखो बेटा, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा and the planaria have regeneration or this type of the asexual reproduction. regeneration होता है हाइड्रा है और है बेटा जी प्लेनेरिया. हाइड्रा और प्लेनेरिया, उनमें रीजनरेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. रीजनरेशन में क्या होता है, ए कट और ए फ्रेगमेंट इट डिवाइड्स और फॉर्मेट इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स. जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्लेनेरिया है ना, जैसे मान लीजिए कि प्लेनेरिया है, ये मान लीजिए प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया क्या करता है, जो बॉडी है प्लेनेरिया की, अगर उसको कहीं से कट लगा दिया जाता है ना, कट लगा दिया जाता है प्लेनेरिया को, जैसे कि मान लीजिए ये इसकी आई हेड है ना, और ये जो ट्रंक कह सकते हैं अपन, और ये जो है टेल है ना. तो अगर इसको यहाँ से और यहाँ से कट लगा दिया जाए तो ये जो कट लगाए हुए हैं है ना, ये फ्रेगमेंट जो है वो एक टोटल इंडिविजुअल या कंप्लीट इंडिविजुअल को जो है बनाते हैं. जैसे ये बन गया पूरा कंप्लीट है ना, और ये जो वाला कट है इससे भी क्या बन जाएगा, पहले ये बनेगा बीच वाला ट्रंक, फिर क्या होगा ऊपर वाला हेड और आईज बन जाएंगे. ये वाला पार्ट है इससे ये बनेगा, फिर ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा. ठीक है. तो जितने कट लगाए हैं, जितने कट है ना, वो सारे जो है वो डेवलप हो जाते हैं इनटू द कंप्लीट इंडिविजुअल. सो ऐसा टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है बेटा रीजनरेशन. ठीक है. कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसमें रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो कम होती है. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, रीजनरेशन की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बहुत हाई होती है, इसलिए पूरा इंडिविजुअल बन जाता है. कुछ एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं, हेमीडक्टाइल होती है ना, उसकी टेल है ना, लिजार्ड की जो टेल होती है हेमीडक्टाइल की, वो भी रीजनरेट होती है ना. उसमें क्या होता है कि जो रिमूव्ड पार्ट है या जो लोस्ट पार्ट है वही जो है वो रीजनरेट होता है. जैसे कि हेमीडक्टाइल है या जो लिजार्ड होती है, उसकी टेल जो है वो अगर कट जाती है, टूट जाती है, तो वही वापस रीजनरेट होती है, ना कि कुछ और रीजनरेट होता है. ठीक है. तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म जो है, उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है. ठीक है. उसके बाद में नंबर 4 है बेटा जी बडिंग. नंबर 4 है बडिंग. ठीक है. बडिंग जो होता है वो पाया जाता है, बडिंग फाउंड इन द हाइड्रा. ठीक है.
जो हाइड्रा होता है उसमें बडिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हाइड्रा होता है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें बडिंग जो है वो टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। बडिंग में क्या होता है, देखिए बेटा, हाइड्रास की जो सरफेस होती है, हाइड्रा सरफेस, दे अराइज फ्रॉम ए आउट ग्रोथ, यहाँ से एक आउट ग्रोथ जो है वो अराइज होती है, या स्मॉल प्रोजेक्शन कह सकते हैं, वो अराइज होती है। यहाँ पर ये अराइज होती है क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड सेल डिविजन्स होते रहते हैं। सेल डिवीजन होंगी तो क्या होगा, ग्रोथ या आउट ग्रोथ या प्रोजेक्शंस बनेंगे। तो रिपीटेड क्या हो रहे हैं, सेल डिवीजन, तो आउट ग्रोथ बन जाती है। नेक्स्ट जो टाइम आएगा, जो टाइम पीरियड आएगा, उसमें क्या होगा, ये आउट ग्रोथ जो है बेटा बढ़ जाती है ना। आउट ग्रोथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है सेल। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन आती है बेटा जी, उसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये एक हाइड्रा है, वो बनने लग जाता है और फाइनली यहाँ से ये डी अटैच हो जाता है और यहाँ से नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। आउट ग्रोथ यहाँ से निकलती है, राइज होती है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड सेल डिविजन्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मॉल लाइक प्रोजेक्शन जो है वो अराइज होते हैं। फिर कुछ समय बाद जो है रिपीटेड सेल डिवीजन होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये आउट ग्रोथ जो है अपना ग्रोथ करती है और फाइनली जो है ये इससे डी अटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बनाती है, ठीक है। और ये जो आउट ग्रोथ निकलती है इसे कहते हैं, इट इज़ नोन एज बड। जो स्मॉल सरफेस पे प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं, दीज आर नोन एज बड। और ये बड जो होती है वो रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ करती है एंड फाइनली क्या होता है बेटा, ये हाइड्रा जो है इंडिविजुअल बन जाते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सब टाइप्स अपन ने पढ़ लिए हैं, रीजनरेशन और बडिंग। रीजनरेशन में जो कोई भी पार्ट होता है फ्रेगमेंट, उससे नया इंडिविजुअल बनता है, जैसे कि प्लेनेरिया में इनके फ्रेगमेंट्स कर दो, ये फ्रेगमेंट है, ये कंप्लीट बॉडी बनाएगा, ये भी कंप्लीट बॉडी डिजाइन बनाएगा, ये भी कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनाएगा, ठीक है। फिर बडिंग में क्या होता है बेटा, सरफेस पे आउट ग्रोथ निकलती है, अराइज होती है ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन और फाइनली ये आउट ग्रोथ जो है ग्रोथ करके डी अटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बनाती है। इसका एग्जाम्पल भी बेटा क्या है, हाइड्रा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स।